हबीबी, ये लिवरपूल ही इतना ज्यादा ट्रांसफर कैसे करती भाई? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मजाक से हटके दोस्तों, मैं आप लोगों से ये चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि लिवरपूल इतने ज्यादा पैसे कैसे खर्चे कर रही है और इतने अच्छे पैसे कैसे खर्चे कर रही है। बिकॉज एक सर्टन फैन बेस, एक ये बहुत बड़ा मैं एक आर्ग्यूमेंट जरूर देखता हूँ इंटरनेट पे कि भाई अब ये कम से कम मॉरल हाई ग्राउंड की बातें तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं जरा इस चीज के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा कि क्यों लिवरपूल ये स्पेंडिंग जायज दर पे कर पा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई 300 मिलियन प्लस स्पेंड बाई अ क्लब लाइक लिवरपूल, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जीते हैं पिछले कुछ सालों में? तो भाई ये जीते हैं कंसिस्टेंसी, ये जीते हैं कि कैसे आप अगर ट्रॉफीज ना जीतो, आप रेलेवेंट रहते हो विद अ सिमिलर लुकिंग स्क्वाड। आप अगर बात मैं अगर आप लोगों से आंख बंद करके पूछूं तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो लिवरपूल की जो स्क्वाड बताएंगे वो बहुत सालों तक कंसिस्टेंट रही है। एक फर्मीनो, माने, सलाह जैसी फ्रंट लाइन, एक बैक लाइन जहां पे वेन डायक और जोल मैटिप, कभी आपको जोई गोमेज, ऐसे ऐसे प्लेयर देखते हुए मिलते थे। और कभी कभी इक्का दुक्का प्लेयर उठा उठा के आज के डेट में उन्होंने जो अपनी टीम बनाई है, इट इज गोइंग टू फ्लरिश रियली वेल। ठीक है, मैं बात कर लूं सबोत्ज़लाई के बारे में, मैं बात कर लूं ओतारो एंडो के बारे में, मैं बात कर लूं इवन ग्रेवनबर्च के बारे में। ये सारे प्लेयर 40, 30, 50 मिलियन के बीच के आए हुए प्लेयर हैं। जब कुछ कुछ टीमें एक ट्रांसफर विंडो में 350 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन जैसी खर्चे कर रही थी। वेदर यू टॉक अबाउट द होल सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों ने अपने दर पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करी। और मैं ये मानता हूं कि मैनचेस्टर सिटी जैसी कोई भी टीम सक्सेसफुल नहीं रही है पिछले एक डेकेड में प्रीमियर लीग में, बट उस सक्सेस को बैक करने के लिए उन्होंने हमेशा, एवरी टाइम दे हैव स्पेंट नियरली अ लोड ऑफ मनी। आप बात कर लो इस ट्रांसफर विंडो की, आप बात कर लो पिछला जो जनवरी ट्रांसफर विंडो गया है, इवन डेटिंग बैक टू द फर्स्ट ट्रांसफर विंडो दैट पेप गार्डियोला हैड विद मैनचेस्टर सिटी। तो जब आप ये पूछते हो कि किस दर पे ये प्रीमियर लीग की क्लब साइनिंग कर पा रही है, एक जनरल क्वेश्चन आता है कि भाई एक प्रीमियर लीग की क्लब इतनी ज्यादा साइनिंग क्यों कर पा रही है, कैसे कर पा रही है? जब लालीगा में आप हैवियर तबास को इतना ज्यादा इरिटेट करते हुए देखते हो सारे लालीगा टीमों को, एक रियल मैड्रिड को भी 4 बार सोचना पड़ता है कि हम एक प्लेयर साइन करने वाले हैं जो कि अगर आप बात करो चैंपियंस लीग की, आप बात करो लोकल ग्लोरी की, आप बात करो किसी भी एस्पेक्ट में, रियल मैड्रिड, आप रेवेन्यूज वगैरह हर चीज में बात करोगे, हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द वर्ल्ड। इसका एक रीजन है कि भाई प्रीमियर लीग के पास सबसे ज्यादा आई बॉल्स है। प्रीमियर लीग के पास जो पैसा है वो चैंपियंस लीग में भी बहुत रेयरली आता है। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे फिनिश करना पड़ता है। यू नीड टू बी इन द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स टू इवन मैच अ क्लब लाइक क्रिस्टल पैलेस का ईयरली रेवेन्यू। इट इज दैट काइंड ऑफ डिस्पैरिटी। और इसका क्या रीजन है? बाय आई बॉल्स दैट द प्रीमियर लीग गेट। आई बॉल्स जो बेसिकली डिवाइडेड है, बहुत हद तक नहीं भी, टॉप 6 में एक आई बॉल लिमिट हो जाता है, बट जो लीग में पैसा है वो बहुत हद तक डिवाइडेड है, ताकि एक कंपटीशन बना रहे। हर एक टीम के पास एक ना एक सुपरस्टार, एक एम्बेमो जो ब्रेंटफोर्ड में खेल रहा है, एक कूनिया जो वुल्व्स में खेल रहा है। ये टीमें जो शायद आज के डेट में लोग बात करेंगे कि रेलीगेशन बैटलिंग टीमें हो सकती हैं, उन टीमों से प्लेयर उठा रहे हैं लोग 70-71 मिलियन में। यही मैं एक रियल वैलेडोइट के बारे में अगर एक बात करूं तो उनका शायद बेस्ट प्लेयर एक मैनचेस्टर सिटी आके पोच करके ले जाती है 10 मिलियन, 12 मिलियन में, और वो कुछ नहीं कर पाते। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे आई बॉल्स और अर्निंग की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। उनके लिए एक 12 मिलियन की वैल्यू शायद एक प्रीमियर लीग में क्लब से बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने जस्ट इन जनरल, जस्ट टू लेट यू नो कि क्यों प्रीमियर लीग क्लब्स इतनी ज्यादा स्पेंडिंग कर पाती हैं, उसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि लिवरपूल का ट्रांसफर विंडो कैसा गया है एंड व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडो एवर। मैं पिछले कुछ 12-14 साल से फुटबॉल देख रहा हूं, बट ऐसा ट्रांसफर विंडो मैंने बहुत रेयरली देखा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इन इब्राहिम कोनाटे। ये दो ऐसे नाम जो रियल मैड्रिड फ्री में जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेंट तो ऑलरेडी हैज जॉइंड रियल मैड्रिड एट अ मीजली 10 मिलियन, जिस बंदे की वैल्यूएशन शायद लिवरपूल 100 मिलियन प्लस की लगाती, उस बंदे को 10 मिलियन में बेचना पड़ गया लिवरपूल को, बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट हैड एंडेड विद लिवरपूल। भाई एक ऐसा प्लेयर, अनदर प्लेयर जो ही कुड जॉइन रियल मैड्रिड फॉर फ्री इन द अपकमिंग ट्रांसफर विंडो। और उसके बाद भी अगर मैं ऐसे दो ब्लंडर्स के बाद अगर मैं बात करूं कि भाई एक क्लब का पीआर, एक क्लब के बारे में जो सारी वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है इन द होल फुटबॉलिंग कम्युनिटी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जिस तरीके के उसने ट्रांसफर किए हैं, जिस तरीके के पैसे स्पेंड करे हैं, जिस तरीके से अपने टीम का जो एवरेज एज है वो कम लाया है और जो बेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ाया है। जो एक थ्रेशोल्ड है, जो फ्लोर है लिवरपूल का आज के डेट में, वो बहुत ऊपर है।
लिवरपूल अगर पिछले साल बिना कोई भी साइनिंग किए प्रीमियर लीग जीत सकती है, तो इस बार उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपने बहुत सारे प्लेयर साइन किए, आपके स्क्वाड की वैल्यू बढ़ चुकी है और इसके बाद आपको ट्रॉफी डिलीवर करनी ही पड़ेगी और करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर किसी तरीके से आप अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हो तो ये सही तरीका है। आप अपने दोनों फुल बैक्स को बेसिकली, एक को आपने रिप्लेस किया, एक को आपने अपग्रेड किया, एक ऐसा प्लेयर लेके आए हो आप इन द फॉर्म ऑफ ह्यूगो एकिटेकी, जो शायद आपके जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था पिछले साल कि आपका स्ट्राइकर फिनिश नहीं करता था, आपको विंगर्स को स्ट्राइकर खिलाना पड़ रहा था, आपके पास एक पोटेंट गोल स्कोरर नहीं था अदर देन मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह ने बहुत अच्छी डिलीवरी करी थी बट ही वाज अ फ्लैंक प्लेयर। अगर आप एक तरीके से मोहम्मद सलाह को शट डाउन कर रहे थे तो गोल स्कोरिंग थ्रेट बहुत ज्यादा खत्म हो जा रहे थे लिवरपूल के। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए एक फॉरवर्ड लाइन में एक और पोटेंसी ऐड करने के लिए दे हैव बॉट अ प्लेयर नेम्ड ह्यूगो एकिटेकी। ह्यूगो एकिटेकी को बॉल कौन डाले? दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दिस होल ट्रांसफर विंडो। और उसके बाद भी अगर मैं किसी एक ट्रांसफर की बात कर सकता हूं कि जो वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रांसफर है इस ट्रांसफर विंडो में, वो है फ्लोरियन वर्ट्स का ट्रांसफर एट नियरली 150 मिलियन, आई डोंट नो, डॉलर्स में भी। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रांसफर है जो बहुत बेहतरीन लेवल पे सूट करता है एक टीम लाइक लिवरपूल को, क्योंकि एक नेचुरली आपके मोहम्मद सलाह को अगर आप मार्केट में तब रिप्लेस करने जाते जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होता या फिर वो रिटायर करने वाला होता, आप उसे तब रिप्लेस करने जाते। आपको कोई भी क्लब हाथ मोड़ के एक प्लेयर फ्लोरियन वर्ट्स जैसा नहीं बेचता, और अगर बेचता तो कुछ 200 मिलियन प्लस डिमांड करता। आप एक प्लेयर, अगर आपने एक बंदे पे 150 मिलियन खर्चे भी हैं, अगर आप शायद तब भी 150 मिलियन खर्चते, उस बंदे के ऊपर जो आई बॉल होते वो बहुत अलग होते, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बी द मोहम्मद सलाह रिप्लेसमेंट। राइट नाउ ही इज अ टीममेट टू मोहम्मद सलाह, ही इज अ मेन गाय बट नॉट दी गाय। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो बट आप दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं हो टीम में। हमेशा वो आज के डेट में मोहम्मद सलाह ही होगा लिवरपूल में। अगर लिवरपूल की कोई भी थंबनेल बनाएगा, अगर लिवरपूल के बारे में स्काई स्पोर्ट्स बात करेगी, तो जिसकी फोटो लगाएगी उस प्लेयर का नाम होगा मोहम्मद सलाह। फ्लोरियन वर्ट्स कैन रियली बेसिकली ग्रो इन टू द शूज टू प्ले इन टू लिवरपूल, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप एक मोहम्मद सलाह के साथ में फ्लोरियन वर्ट्स को ला रहे हो, आप उसकी पोजीशन में उसे धीरे 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 ट्रांजिशन इनटू करोगे और आपके पास एक फ्रंट थ्री हो जाएगा वापस से, from Mane, Firmino, Mohamed Salah to Wirtz, Hugo Ekitike, and maybe in a future a different right left wing, but right now Luis Diaz, a guy who also looks destined to leave, and the reason शायद लिवरपूल वापस एक मोटा चंक स्पेंड कर पाए, क्योंकि अगर बायर्न म्यूनिख 80 मिलियन के आसपास स्पेंड करती है, जहां पे वो 65 मिलियन पाउंड का एक बिड ऑलरेडी रिजेक्ट करवा चुकी है, अगर वो 15 मिलियन और डालती है, अगर उन्हें लगता है कि एक प्लेयर 67 मिलियन वर्थ था, तो क्या वो उस वैल्यूएशन तक पहुंच सकते हैं? क्या एक कॉमन ग्राउंड रीच करा जा सकता है अराउंड 80 मिलियन 75 मिलियन के अराउंड? तो उसके बाद एक रोड्रिगो जैसे प्लेयर, एक और बड़ा अपग्रेड आपकी टीम में क्या आप कर सकते हो? ये बहुत बड़ा, एक बहुत पॉजिटिविटी ऐड करता है लिवरपूल के सारे ट्रांसफर विंडो के अराउंड। बट जब आप इतने ज्यादा चेंजेस करते हो, आपके दोनों फुल बैक चेंज हो गए, आपकी पूरी फ्रंट लाइन चेंज हो गई, आपके मिडफील्ड में एक नया प्लेयर आ गया है, जब आप ऐसी बातें करते हो तो क्या आपकी टीम में एक स्टेबिलिटी रहती है? शायद अगर आप बात करो कोर की, तो कोर बहुत सिमिलर। अगर आप बात करो जो प्लेयर पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्या वो अब भी टीम के पार्ट होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं। आप बात कर लो मैकएलिस्टर की, आप बात कर लो ग्रेवेनबर्च की, आप बात कर लो सोबोत्सलाई की, आप बात कर लो वेन डायक की, आप बात कर लो इवन कोनाटे की। अगर वो रियल मैड्रिड इस साल नहीं जाता है तो भी वो इस टीम का पार्ट होने, ठीक है? तो इन जनरल अगर आप बात करोगे तो स्पाइन ऑफ दिस टीम इज वेरी स्टेबल। अभी मुझे नहीं लगता कि इस साल वो लोग एलिसन से ममारदाशविली पे मूव ऑन करेंगे। ममारदाशविली धीरे धीरे टीम में जेल इनटू करेगा। तो भाई हर एक पोजीशन में, जिन जिन पोजीशन पे इन्हें जरूरत थी कि हमें प्लेयर लाने की जरूरत है, एक सेंटर बैक और शायद ही अगले साल लेके आए टू मूव ऑन फ्रॉम वेन डायक टू दैट न्यू सेंटर बैक। इस तरीके से मुझे लगता है कि द ट्रांजिशन विंडो दैट लिवरपूल इज हैविंग, क्यों स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बहुत सारे पोजीशन में ट्रांजिशन करने की जरूरत थी, और ये एक ऐसा विंडो है जहां पे शायद उनके पास वो पैसे थे, जहां पे वो प्रीमियर लीग जीते हैं, वो पीएसआर के अंडर भी इतने ज्यादा स्क्रूटनी में नहीं आते, इसलिए उन्होंने इस विंडो में इतने ज्यादा ट्रांसफर करे हैं। क्या जो प्लेयर उन्होंने साइन करे हैं, जिस वैल्यूएशन पे साइन करे हैं, वो सही है या ओवरपेड है? आई थिंक थोड़े कुछ साइनिंग ओवरपेड है, बट इन जनरल अगर आप बात करोगे, इट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल ट्रांसफर विंडो दैट लिवरपूल इज हैविंग, एंड इट माइट बी द केस कि शायद उन्होंने अपना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अभी तक साइन ना किया। अगर लुइस डियाज जाता है तो मे बी दे माइट गेट वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड,
किसी और टीम से, कुड भी, क्या पता वो एक निको विलियम्स के साथ भी एक डील स्ट्राइक कर पाए फॉर एथलेटिको मैड्रिड कि भाई अब आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, हम इसके लिए भी एक 80-100 मिलियन के आसपास दे सकें। ओवर पेइंग होगी बट राइट पेइंग होगी, बिकॉज आपके सिस्टम में बहुत अच्छे सूट करता है। एक रोड्रिगो की बात कर लो, ये सारे कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे से अपग्रेड करते हैं उनके पोजीशंस को, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। और तीसरी बात, क्या लिवरपूल के टाइटल डिफेंडिंग चार्ज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यस 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 यस, भाई हर एक एस्पेक्ट में लिवरपूल ने ये ट्रांसफर विंडो को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे नज़रिए से अप्रोच किया है। तो भाई आई थिंक लिवरपूल को मैं इस पर्टिकुलर ट्रांसफर विंडो में A+ रेटिंग देना चाहूंगा भाई। दे हैव बीन फिनोमिनल। दोस्तों आप बताओ आपको क्या लगता है लिवरपूल के बारे में, कि उनका ट्रांसफर विंडो कैसा गया? कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रांसफर विंडो फॉर लिवरपूल। इस साल लिवरपूल ट्रॉफी लेस जाएगी तो मैं उनका मजाक बनाऊंगा। ऐसे 10,000 चीजें जो भी आपके दिमाग में है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो कैसी लगी वो शेयर करने के लिए प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you want to grow with us and you want us to see reaching levels where we are something very important to this community. So please do subscribe to the channel and see you in the next stream. Bye bye.